हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइव इन माइंड्स। मैं हूं आपकी फ्रेंड वनीत कौर और आज हम आपके लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आए हैं। काफी सारे यंगस्टर्स आजकल कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है। बहुत सारी एनर्जी एंड मोटिवेशन होने के बावजूद वो अपनी इस एनर्जी को चैनलाइज करके एक गोल सेट करके उसे अचीव नहीं कर पाते हैं। आज हमारे चैनल पे एक ऐसे ही यंगस्टर है जो कि नॉर्मल स्किनी गाय से बने मिस्टर इंडिया। वो गायब होने वाले नहीं, बॉडी बिल्डर मिस्टर इंडिया, और इसके अलावा बहुत सारे और टाइटल्स भी जीते। तो चलिए इनसे मिलते हैं। इनका नाम है शुभ और सुनते हैं इन्हीं की कहानी इन्हीं की जुबानी। हेलो शुभ सर, वेलकम टू आवर चैनल डाइव इन माइंड्स एंड मेनी थैंक्स जो आपने हमारे को अपने कीमती समय दिया और अपनी लाइफ जर्नी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने आए। Hi Vineet, first of all thanks a lot to invite me on your channel and covering my fitness journey. जी बिल्कुल, द प्लेजर इज ऑल माइन। तो शुभ जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप बचपन में कैसे थे? लाइक आप बहुत शाय थे, एक्सट्रोवर्ट थे, स्टूडियस थे, कैसे थे आप? बचपन में ऐसा कुछ खास तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे घर वाले बताते हैं कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा मतलब खाने को लेके फूडी रहा हूँ। मुझे मैं बचपन से ही मुझे बहुत कुछ मतलब डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें खाने का शौक था कि मैं पराठे खाना, ये सब चीज़ें खाने, पंजाबी फैमिलीज़ में होता है जैसे। बट हाँ, एक फिटनेस इंडस्ट्री में आने के बाद बहुत सा ड्रामेटिक चेंज था मेरे में कि मैं इन सब फूड से बिल्कुल दूर रहा हूँ 2 साल, जो बैक टू बैक मैंने कंपटीशन कम्पीट किए। एंड बचपन में जैसा था मैं किडिश, अभी भी वैसा ही हूँ। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई कुछ नहीं, सेम अभी भी वही करी कर। बहुत से फ्रेंड बोलते हैं यार स्टिल मतलब तेरे में कोई एटीट्यूड नाम की चीज़ नहीं। आई एम हैप्पी विद दैट। या दैट्स ट्रू, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम व्हेन आई रिक्वेस्टेड यू फॉर एन इंटरव्यू एंड यू एग्रीड सो सिंपली। अच्छा, तो आप अब हमें ये बताएं कि आपने कब और कैसे डिसाइड किया कि आपको इस फिटनेस की फील्ड में आना है? मतलब आप किससे इंस्पायर हुए? आपको ऐसा क्या मोटिवेशन मिला था कि आप इस फील्ड में आए? तो थोड़ा इसके बारे में हमारे को बताएं। फिटनेस को लेके एक्चुअली मेरा ऐसा कोई बचपन से कोई ऐसा कोई गोल नहीं था, बट हुआ ऐसा था कि जब मैं जैसे जैसे मैंने ग्रो अप किया तो मेरा वेट जो था वो डे बाय डे डिक्रीज़ हो रहा था इंक्रीज़ होने के बजाय। तो 14-15 ईयर्स की एज में मेरा वेट आ गया था 37 kg जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी। और मतलब मैं बहुत कंफ्यूज रहता था खुद को लेके कि मैं इतना पतला कैसे हो रहा हूँ यार, मैं डे बाय डे इतना और वेट लूज़ कर रहा हूँ। तो वो एक बात मेरे मन में थी कि मुझे वेट गेन करना है। तो मैं दिन में बहुत सारी मील्स कैरी करता था, ऑफिस लेके जाता था, वहाँ पे सारा दिन खाता था मैं। तो ऑफिस वाले फ्रेंड्स नोटिस करते थे यार ये सारा दिन खाता है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने मैं डाइट फॉलो किया, मैं स्टिल वैसा का वैसा था, कोई चेंज नहीं है, इनफैक्ट और नीचे आया। तो मतलब फिर मुझे समझ आया, किसी फ्रेंड ने बताया यार कि एक बार तो डॉक्टर से चेकअप करवा, कोई इशू तो नहीं है। तो फिर मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया, तो मुझे फिर जाके पता लगा कि हाँ मेरे साथ कोई ऐसी हेल्थ के रिलेटेड मुझे कोई इशू है। तो वो चीज़ जब डॉक्टर ने बताई तो डॉक्टर ने बोला 3 महीने का आपको इसकी मेडिसिन कंटिन्यू चलानी पड़ेगी, उसके बाद जाके आप ठीक हो जाओ। तो 3 महीने मैंने इस मेडिसिन को फॉलो किया, ठीक है। मैंने 3 महीने लगातार वो मेडिसिन खाई। उसके बाद मैंने जब रिकवर किया तो फिर मुझे ऐसा था कि हाँ अब तो मैं करूँगा, ठीक है। तो तब मैंने जब स्टार्ट किया अपना वेट गेन करना अच्छी डाइट के साथ, स्टेप बाय स्टेप मैंने डेली जिम ज्वाइन कर रखा था पहले से। तो डेली जिम जाना, अच्छी डाइट फॉलो करना, तो डेफिनेटली आप अपने गोल की तरफ बढ़ते हो। तो जैसे तब मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे फिटनेस लाइन में जाना है, मुझे एप्स बनाने हैं, एप्स का तो कुछ सोचा नहीं था मैंने दूर तक। तो वो जो टाइम था, वो उस टाइम में जो फ्रेंड्स, मेरे ऑफिस फ्रेंड्स मुझे बातें बोलते थे यार कि मतलब तेरी बॉडी नहीं बन सकती, कुछ नहीं हो सकता, तो वो मेरे लिए मोटिवेशन होता था। मेरे मन में वो बात लगती थी और मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता कि मैं बनाऊँगा। तो जब मैंने वहाँ से अपना रिकवर किया मेडिसिन जो मेरा हेल्थ के रिलेटेड इशू थे, उसके बाद फिर मैंने कॉन्टिन्यूस जिम ज्वाइन किया, कॉन्टिन्यूसली डाइट फॉलो करी, अच्छी डाइट, अच्छा वर्कआउट, ठीक है। तो आप डेफिनेटली गेन करते हो। तो फिर अच्छा खासा मैंने वेट गेन किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे मेरा जिम के रिलेटेड मुझे सारी चीज़ें मतलब वर्कआउट करना, कार्डियो करना, ये सब चीज़ें अच्छी लगती थी। तो फिर जैसे आपको एक चीज़ अच्छी लगने लगे तो आप डेफिनेटली उसकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। तो फिर धीरे धीरे फिटनेस इंडस्ट्री का तो बहुत मतलब इस लाइन में आना ये बहुत टाइम बाद मैंने ये सोचा था। इससे पहले मेरे मन में सिर्फ ये था कि मैं 37 kg मेरा वेट है, दिखने में बहुत पतला सा हूँ। और मैं फ़ोटो शेयर करूँगा आप सबसे, आप वो फ़ोटो देखना 37 kg की जो वेट में थी मेरी उस टाइम। एंड बस ये मेरा मोटिवेशन पॉइंट मेरा ये था यहाँ। ओ
हेल्थ इश्यूज और लोगों के तानों से खुद को डीमोटिवेट होने से बचाया, और रैदर आपने इन्हीं को अपना मोटिवेशन बनाया फिटनेस की फील्ड में एक्सेल करने। तो जैसे कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आजकल के यंगस्टर्स खुद को मोटिवेट करने की स्टेज पे तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक बड़ा ही क्रूशियल स्टेप होता है एक गाइड, एक मेंटोर या फिर कोच चूज करना, जो कि आपको एक राइट डायरेक्शन में ले जाए। तो आपको वो आपके फर्स्ट कोच कैसे मिले और उन्होंने आपको कैसे हेल्प करा? कोचेस का मेरी लाइफ में अभी तक टोटल जो जिन्हें मैं गुरु मानता हूँ 2 कोचेस रहे हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और यहाँ तक पहुँचने में मेरी हेल्प करी, और अभी भी मेरे साथ हैं दोनों से। तो पहले राजूपाल फिटनेस हैं जिनके अंदर मैंने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करी थी अपनी, ओके, एंड आफ्टर दैट जिन्होंने मुझे और पॉलिश करके और अच्छा नाम दिया वो आरवी सर हैं, आरवी राणा सर। तो उनके अंडर मैं अभी भी ट्रेनिंग हूँ। इनफैक्ट राजू भैया के साथ भी मैं कांटेक्ट में रहता हूँ। ही इज़ लाइक माई बिग ब्रदर। मैं कभी भी किसी भी इशू को लेकर उन्हें फ़ोन करता तो लाइक ही इज़ लाइक ऑलवेज अवेलेबल। एंड बाकी जो मैंने बैक टू बैक कॉम्पिटिशन खेलना शुरू किया उसमें आरवी सर ने मेरी बहुत हेल्प करी। तो मतलब बैक टू बैक जितने भी मैंने मिस्टर एशिया, मिस्टर गोल्ड इंडिया, मिस्टर दिल्ली, मिस्टर पंजाब, मिस्टर हरियाणा, ये सब मैंने टाइटल जो गोल्ड मेडल लिए, तो वो सब मैंने इन्हीं की ट्रेनिंग के अंडर लिए। सो ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल इस लाइन में आने से पहले ही मुझे दोनों कोच मिल गए थे, मतलब आपको सर्च करना पड़ता है, राइट। तो पहले मुझे भी कुछ ऐसे बंदे मिले हैं जिन्होंने सिर्फ अपने पैसे कमाने का मतलब था, ठीक है। किसी ने मेरे को ये दे दिया, टैबलेट्स दे दिए, 600 रुपये का वेट गेनर दे दिया। जब मैं स्टार्ट किया था मेरा जिम, 600 रुपये का वेट गेनर, सोचो क्या ही होगा वो, ठीक है। तो मतलब इस लाइन में बहुत से बंदे ऐसे हैं 70 to 80% जो सिर्फ मनी माइंडेड होते हैं, उन्हें अपने पैसे से मतलब है। आप किसी की लाइफ के साथ प्ले करें उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 2 कोच हैं जिन्होंने मतलब बहुत से स्टूडेंट ट्रेन किए हैं, और इनफैक्ट मुझे भी, अगर मैं आज के टाइम में यहाँ तक हूँ तो मैं इन्हीं की वजह से हूँ। तो मेरी जो क्रेडिट है वो सारा का सारा कोच को ज़्यादा है, आपके गुरु को, बिकॉज आपकी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाले, आपकी वीकली कंडीशन चेक करने वाले, आपको गाइड करने वाले, तो सारा क्रेडिट उन्हीं को होता है। तो ये मेरी जो अभी तक मेरी लाइफ के 2 कोच जो मेरे गुरु रहे हैं। Very good. It feels great to have a good coach in your life, not only for the career goals that you pursue, but also for the life issues in general. तो सर, एक जनरल फिटनेस लेवल अटेन करने के बाद एप्स डेवलप करने का आइडिया कैसे आया, और प्रोफेशनली इसमें जाने का कैसे आइडिया आया आपको? एप्स को लेके ऐसा था कि जब आप एक काम कर लेते हो और वो काम अधूरा रह जाए तो आपके माइंड में वो चीज़ क्लिक कर जाती है यार, कि मतलब बॉडी बन गई लेकिन एप्स नहीं बनी। मैं टीवी में देखता था, बहुत से एथलीट्स को फॉलो करता था, इंडिया के, फॉरेन के, तो मैं उनको देखता था वो एप्स बना के घूम रहे हैं यार। मैंने कहा मैं एप्स बनाऊंगा। तो मेरे माइंड में वो चीज़ क्लिक हुई यार कि एप्स कैसे बनेंगे। मैंने 2-4 बंदों से पूछा, उन्होंने ये बताया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे एक राइट कोच की ज़रूरत है जो मुझे अच्छा गाइड करे। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जैसे मैंने बताया राजूपाल फिटनेस जो मेरी अभी हैं उनके अंडर मैंने करी थी। फिर उन्होंने 6 महीने की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी एप्स की, जो वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन थी, मैं आपसे फ़ोटो शेयर करूँगा 6 महीने की, बिफोर एंड आफ्टर की। ऐसे मैंने कुछ सोचा नहीं था, लाइक मेरे माइंड में था कि मुझे बॉडी बनानी है, राइट। तो फिर जब बॉडी बनाई राजू भैया के अंडर, तो उन्होंने बोला कि तू जैसे प्रेप कर ही रहा है, उन्होंने बहुत अच्छी फिजिक कैरी कर रहा था उस टाइम, तो उन्होंने बोला तो अब कॉम्पिटिशन भी कम्पीट कर ले। तो फिर मेरे को लगा हाँ चलो ठीक है, एक्सपीरियंस हो जाएगा। ऐसा कुछ मैंने प्रोफेशनली सोचा नहीं था कि कम्पीट ही करना है। मैंने एक कॉम्पिटिशन खेला और उस कॉम्पिटिशन में बुरी चीज़ ये हुई कि मैं टॉप 10 में भी नहीं आया, ठीक है। तो मैं स्टेज से जब नीचे उतर रहा था तो वो जो एक एम्बैरेसमेंट होती है ना बंदे के मन में कि यार मतलब टॉप 10 में भी नहीं, तो मतलब वो एक गिल्ट थी मेरे अंदर कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने सीरियसनेस ली उस चीज़ को कि मुझे यार अब तो कम्पीट करना ही करना है। मुझे गोल्ड मेडल जो उनको मिल रहे थे, ट्रॉफीज़ मिल रही थी, कैश प्राइज़ मिल रहे थे, यार प्रोटीन सप्लीमेंट मिल रहे थे। मैंने कहा नहीं, अब ये चीज़ फिर मेरे माइंड में वो हिट हुई। मतलब उसमें भी नेगेटिविटी थी कि भाई अगर मेरे साथ गलत हुआ, मतलब मैंने इतनी 100% अपना नहीं दिया था उसके लिए, तो मुझे पोजिंग मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो फिर मुझे लगा कि हाँ अब मुझे जीतना ही जीतना है। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा उनसे बात करी कि मुझे दोबारा कम्पीट करना है। फिर जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने कम्पीट करना शुरू किया ना, तो फिर वो अपने आप एक जीतने की ना एक बंदे को जिद सी हो जाती है कि मुझे जीतना ही जीतना है, ठीक है। टॉप 10 में नहीं, टॉप 5 में, टॉप 3 में तो आने ही आने। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट करा था कि मुझे प्रोफेशनल लेना है इस टाइम को। ये बात तो सही कही आपने कि हर कोई पार्टिसिपेशन से शुरू करता है और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा के एक दिन टॉप तक तो जरूर पहुंच जाता है। तो एक बात बताओ शुभ जी, जब आप इस स्ट्रगलिंग फेज में थे
तो आप लो तो जरूर फील करते होगे। तो उस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता था? आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स या आपका कोई लाइफ पार्टनर? फैमिली सपोर्ट मतलब बचपन से नहीं था, तभी आई वाज स्टार्ट वर्किंग व्हेन आई वाज 14 इयर्स ओल्ड। तो उस एज में बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो मैं 14 इयर्स की एज में मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी फर्स्ट, ठीक है। एंड स्टडी भी करता था मैं साथ ही साथ, मतलब कंटिन्यू रखी मैंने, पार्ट टाइम जॉब करता था। तो मैंने ग्रेजुएशन की जॉब के साथ साथ फैमिली सपोर्ट नहीं रहा, बिकॉज मैं स्टार्टिंग से अर्निंग फेज में था, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। बट फैमिली मुझे मांगना अच्छा भी नहीं लगता था फैमिली से, बिकॉज घर के बहुत से खर्चे होते हैं। तो फैमिली में ये था कि मैं जब यहाँ से मतलब पंजाब से लुधियाना से दिल्ली शिफ्ट हो गया, तो मतलब सारी चीज़ें मेरे पे थी, वहाँ पे रहना भी है मुझे, ठीक है, वहाँ पे मुझे अपना वर्कआउट करना है, ठीक है, सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, डाइट मेंटेन करनी है, ठीक है। तो मतलब मेरा जो सपोर्ट रहा है वो मेरा एक्स जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसका सपोर्ट काफ़ी रहा है, बिकॉज शी नोज़ कि मतलब मैं किस फेस में होता हूँ, मैं कितने मूड स्विंग्स होते हैं, 50 चीज़ होती हैं। तो उसका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे फाइनेंशियली, मेंटली, सब चीज़ों में। तो वो एक था कि मुझे स्टार्टिंग से रहा। बाकी मेरे कुछ भाई हैं, लाइक जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है अभिनव, एंड जो मेरे बड़े भैया हैं मुंबई से राशिद भी है, सप्लीमेंट में हेल्थ एक्सपी के सप्लीमेंट अभी तक यूज़ किए, तो उनका मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। वर्कआउट मैं अभिनव के साथ करता था, डेली मुझे लेके जाना जी, फिर साथ में आना, इवनिंग में वर्कआउट करने जाना। एंड सप्लीमेंट्स में ये था कि जब भी मुझे चीज़ की ज़रूरत होती थी, मुझे जस्ट एक फ़ोन करना होता था कि भैया मेरे पास ये नहीं है, जो चाहिए तो तेरे पास आ जाए, तो नेक्स्ट डे मेरे पास आ जाता था कि मेरी प्रेप ना रुके, राइट। तो उसमें मतलब भाई भी हैं, ठीक है, और एक्स का सपोर्ट बहुत रहा है, तो ये बैकबोन तो मेरी यही है। बिल्कुल, लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है, और हमें बिल्कुल भी नहीं झिझकना चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने में अपने लव्ड वंस के साथ। तो जैसे कि आपने बताया कि आप लुधियाना से दिल्ली शिफ्ट हुए, तो उस टाइम पे आपका कैसे रूटीन होता था? आप कैसे मैनेज करते थे अकेले सब कुछ? सपोर्ट सिस्टम ऐसा था, जब मैं मतलब दिल्ली शिफ्ट हुआ था लुधियाना से अपने होम टाउन से, तो वहाँ पे मुझे कोई जानता नहीं था, कोई रिलेटिव नहीं थे, तो सारा कुछ मैंने खुद से ही किया है। मैं प्रेप करता था अपनी, जब मैंने फर्स्ट प्रेप करी तो मतलब मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मुझे अपनी मील्स भी खुद ही प्रेप करनी है, ठीक है, जबकि मुझे कुकिंग नहीं आती, मैंने वहाँ जाके सीखी है अकेले, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मुझे 1.5 आवर 2 आवर मॉर्निंग में, फिर 1.5 आवर इवनिंग में वर्कआउट के लिए चाहिए होता था। 9 आवर्स की मेरी शिफ्ट होती थी, तो उस टाइम मैं एप्पल में वर्किंग था। तो ये सारा दिन होता था कि 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, फिर 9 घंटे की ड्यूटी, फिर रात को जब आप घर आते हो फिर आपको मील्स प्रेप करनी है, सुबह फिर शाम की, फिर आपको कैरी भी करनी है। तो ये बड़ा स्ट्रगलिंग फेज था, मतलब मुझे लगता था यार कि मैं बहुत, मतलब नींद भी नहीं पूरी होती थी कभी कभी मेरी, रात को मैं कुक कर रहा हूँ, नई नई चीज़ें सीखी फिर मैंने। आई अप्रिशिएट कि आपने खुद से सब कुछ मैनेज करना सीखा, नहीं तो आजकल के यंगस्टर्स तो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। दैट्स ग्रेट। तो आप ये बताएं कि आपने अभी तक कौन कौन से टाइटल्स जीते हैं? टोटल अचीवमेंट्स तो मैंने काउंट नहीं करी टोटल कितनी है, बट मैंने 2 साल में बैक टू बैक बहुत से कंपटीशन कम्पीट किए हैं, जिसमें 2 बार मिस्टर दिल्ली गोल्ड था, एक बार मिस्टर दिल्ली में मेरा सिल्वर रहा था। तो टोटल 3 टाइम्स मैंने मिस्टर दिल्ली कम्पीट किया है। एंड मिस्टर इंडिया में 2 बार मेरा गोल्ड मेडल रहा है, 2018 और 2019 में। इसके बाद मिस्टर हरियाणा में मेरा ब्रॉन्ज मेडल एंड गोल्ड मेडल रहा है। बॉडी बिल्डिंग में मैंने 2 बार कम्पीट किया अभी तक, तो दोनों बार मेरा गोल्ड आया बाय। एंड उसके बाद एक बार मेरा मिस्टर पंजाब जो मैंने कम्पीट किया था, लास्ट जो मेरा कंपटीशन था, उसमें मैंने मेन फिजिक में गोल्ड एंड बॉडी बिल्डिंग में भी गोल्ड था मेरा। सो मिस्टर एशिया में भी गोल्ड रहा है मेरा। बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, मैं आप सबके साथ वो फोटोज शेयर करूँगा जो मेरे अचीवमेंट्स हैं। टू सम इट ऑल, आप आजकल के यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल के यंगस्टर्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट, यू नो, कि शॉर्टकट की तरफ आप जाओ भी मत कि आप बहुत जल्दी बॉडी बनानी है। आप, मैंने स्टार्ट किया था 15 ईयर्स की एज में, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस किया, तो आज मैं 25 का हूँ, तो मुझे भी 8-10 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। सो आपको अगर इस फील्ड में अच्छा नाम बनाना है तो आपको डाइट अच्छी फॉलो करनी पड़ेगी, अच्छा वर्कआउट, ठीक है, अच्छा कोच आपको चाहिए। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने इतने सारे टाइटल्स जीते, आपको इतना सारा फेम मिला, आपको इतना सारा प्यार मिला, तो क्या आपने कभी सोचा था कि आप वनीत कौर के डाइव इन माइंड्स चैनल पे आके इंटरव्यू देंगे?
नो 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 नो, थैंक्स अ लॉट। आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके चैनल के लिए, आपके लिए, एंड थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन। तो शुभ सर, लास्ट थिंग कि कई लोग आपके इंटरव्यू से इंस्पायर होकर आपसे पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहेंगे, तो क्या आप पर्सनल ट्रेनिंग या फिर कोई ऑनलाइन कोचिंग देते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अच्छा कोच ढूंढने में बहुत टाइम लगता है। आज के टाइम में तो स्पेशली मैंने देखा है कि यार लोग सिर्फ मनी माइंडेड होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हैं, किसी का लीवर किडनी कितना डैमेज हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे कोचेस ने, मेरे गुरुजी ने मेरे को ये चीज़ सिखाई है कि हाँ, पैसे के पीछे नहीं भागना। तो मतलब आप अच्छी, अगर आप किसी अच्छे बंदे के अंदर अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका गोल भी अचीव होगा और आपकी बॉडी को भी कोई हार्म नहीं होगा। सो आई एम ऑलवेज अप कि जितने भी लोगों की मैं हेल्प कर सकूं। एंड यस, आई एम डूइंग, मतलब आई एम गिविंग ऑनलाइन कोचिंग एज वेल। एंड अगर आपको मेरे से कोई भी कांटेक्ट करना है तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे एंड आप मेरे फेसबुक पे, आप मेरे कांटेक्ट नंबर पे जो मैं शेयर करूँगा, आप उस पर कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज अप। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन शुभ सर हमारे चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए, एंड आई एम श्योर आपके इस लाइफ जर्नी से मिलियंस इंस्पायर होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी इंस्पिरेशनल वीडियोस और बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मेरी इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।